यस, 8th क्लास चैप्टर 1 परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। जैसा आपने 7th क्लास में पढ़ा वैसा ही है। बट्टे की संख्या को कैसे संख्या रेखा पे बताते हैं। जैसे कि 7/4 के लिए बात करें तो एक संख्या रेखा बनाइए, एक ये रही एक संख्या रेखा, ठीक है। अब ये प्लस की है तो यहाँ पे जीरो ले लीजिए, जीरो और बराबर बराबर टुकड़े में इसको दिखाइए एक। जैसे यहाँ पे इतना टुकड़ा लिया तो इतना ही लीजिए, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7। थोड़ा और आगे लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये आया 8, यहाँ पे आया आपका 9। आपको दिखाना है 7/4, तो सबके बटे में क्या कर दीजिए, सबके बटे में 4 लगा दीजिए। सबके बटे में कितना लगा दीजिए, 4। देखिए सबके बटे में 4 लगाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगा 7/4 मिलेगा। ये देखिए, तो जीरो आपका यहीं है, एक कहाँ पे है, देखो 4 में 4 का भाग 1, तो यहाँ पे कौन है आपका 1, और 8 में 4 का भाग यहाँ पे कौन है आपका 2। आपको क्या चाहिए 7/4, तो ये रहा 7/4, यहाँ पे है 7/4। इसी प्रकार माइनस के 5/6 को दिखाना हो तो एक संख्या रेखा बनाइए, एक संख्या रेखा, ठीक है। और माइनस की संख्या तो जीरो इधर ले लीजिए और बाईं ओर माइनस की संख्या टुकड़े बराबर कीजिए, बराबर डॉट पे दिखाइए। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7। बटे में कितना दिखाना है आपको, 6 दिखाना है, तो बटे में सबके 6 दिखा दीजिए। ये देखिए बट्टे में कितना है 6। देखिए जीरो वहीं पे है, जीरो में किसी का भाग करो कितना आया, जीरो यहाँ पे आया। -6 में -6 में 6 का भाग कितना आया आपका, -1 यहाँ पे है। और 5/6 जो चाहिए आपको वो ये पड़ा। तो संख्या रेखा पे इसको ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से ये आना चाहिए आपको, संख्या रेखा पे कैसे बताते हैं। दोबारा से 8th क्लास में है। इसके बाद में है, आपने खूब पढ़ा था इसको 7th क्लास में, और 8th क्लास में 2 टाइप से हैं। 8th क्लास में आपने इसको खूब पढ़ा 7th क्लास में। अब 8th क्लास में वापस से हैं कि दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 2 विधि है, एक 7th क्लास में पढ़ी थी आपने, अब एक पढ़ेंगे 8th क्लास में। तो एक बार इसे वापस देख लीजिए। जैसे 7/4 को बताना हो तो 0 प्लस का है तो 0 इधर ले लीजिए और दाएं तरफ संख्या लिख दीजिए 10 तक 20 तक जितना, फिर बटने में जितना बटने पे लगा दीजिए तो आपको मिल जाएंगे कि वो जो आपकी संख्या वो कहाँ पे है। माइनस करी तो मैंने माइनस यहाँ पे लिखा, बाईं ओर माइनस की संख्या आ गई, बट्टे में 6 लगा दिया तो -5/6 मिल गया। अब टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ढूंढना। 2, 3 कितनी भी ढूंढनी हो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि -3/2 और 5/3 के बीच कोई क्वेश्चन है। -3/2 और 5/3 के बीच कोई पाँच परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। -3/2 और 5/3 के बीच। तो ये आपको याद है 7th क्लास में कौन सी मेथड थी। यहाँ पे हम 2 मेथड से काम करेंगे। ये है पहली विधि जो 7th क्लास में थी। फर्स्ट मेथड कौन सा था
कि इनके हरों को बराबर कर लो, जो बट्टे वाले हर हैं उनको बराबर कर लो, हरों को बराबर कर लो। जैसे 3 और 2 है तो बराबर कैसे होंगे, इनको 6 बना ले, क्योंकि दोनों की पहाड़ी में 6 आता है, तो इसको किससे गुणा करूँ 3 से, इसको गुणा करूँ किससे 2 से। तो हर को गुणा कर रहा हूँ तो अंश को भी गुणा करना पड़ेगा। तो -3/2 है, तो इसको किससे गुणा कर लो, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लो। और इधर ये 5/3 है, इसको किससे गुणा कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो यहाँ पे कितना आया, -9 कितना आया ये आपका 6, और यहाँ पे 10/5 दूनी 10 कितना आ गया 6। तो देखो ये यहाँ पे इसको वापस से बता रहा हूँ, हर को बराबर करते हैं। ये 7th क्लास में, पिछले साल आपने 7th क्लास में इसको पढ़ा था। हर को बराबर कीजिए, तो 3 और 2, ये 3 और 2 से 6 बनाएंगे, तो किससे गुणा करें, तो इसको तो गुणा किया 3 से, और इसको गुणा किया किससे 2 से। तो ये हो गया 3 3 9 माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6, 2 से गुणा 10/6। तो देखिए प्लस के 10/6 से और इसके बीच में कितनी संख्या है, तो ढंग से देखिए आप, प्लस से इधर बाईं ओर आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा 9/6, आपको मिलेगा 8/6, आपको मिलेगा 7/6, इधर आने पर आपको मिलेगा 6/6, आपको मिलेगा 5/6, आपको मिलेगा 4/6, और कौन कौन मिलेगा इधर आने पे देखो, और आपको मिलेगा 4/6 हो गया, फिर 3/6, 2/6, 1/6, 0/6, -1/6, -2/6, -3/6। इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर 10/6 के तो बाईं ओर, इसको इधर आना है, और इसके आपको इधर इनके बीच में रहना है, -4/6। ऐसे कहाँ तक है, -9/6 तक आपको संख्या मिलेगी। देखो संख्या रेखा में देख भी लो, ये संख्या रेखा है, ये यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, इधर माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, और अपन में कितना लगा दो, 6 लगा दो। अपन में कितना लगा दिया, बटे में कितना लगाया इसके 6, बटे में 6 लगाया। तो देखो ये रही आपकी, ये इस संख्या के बीच में और इस संख्या के बीच में कोई 5 संख्या, तो ये सब संख्या है, तो ये मेथड, इनमें से कोई 5 जवाब दे दो, कोई भी 5 जवाब। तो ये मेथड था कौन सी क्लास का, 7th क्लास का, तो कोई 5 बता दीजिए, ठीक है। दूसरे मेथड की बात करते हैं। देखिए वापस से वही क्वेश्चन है, -3/2 और 5/3 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या बताओ। अब देखो, अब जो विधि है दूसरी विधि है, ये आप पहली बार पढ़ेंगे, पर आसान विधि है। दूसरी जो विधि है वो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने की, उस विधि को कहते हैं माध्य विधि। को क्या नाम रहेगा उसका, माध्य विधि। 7th क्लास में वो पहले वाली थी, अब ये इस बार आपके दोनों जो आपको जिससे करना है उससे कीजिए। माध्य विधि, माध्य विधि क्या बोलती है, यदि मान लो ए और बी कोई परिमेय संख्या हो, तो यानी कोई दो संख्या ए और बी परिमेय संख्या, आपको ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ के, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी। दोनों को जोड़ो 2 का भाग। तो इसी प्रकार यहाँ पे -3/2 और 5/3, तो ये तो किसका काम करेगा, यहाँ पे ए का काम करेगा, और यहाँ बी किसका काम करेगा, आपका बी का। तो इनके बीच में ठीक एक ही परिमेय संख्या आ जाएगी। तो विधि क्या है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग करो, बट्टे 2 लगा दो। तो पहला कि -3/2 व 5/3 के लिए हल कर रहा हूँ मैं इसका। एग्जाम में लिखना क्या होता है, के लिए किससे, माध्य विधि से। तो दोनों को जोड़ो तो कितना आया, -3/2
प्लस 5/3 और बट्टे कितना लगा दो 2, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। अब ऊपर क्या है बट्टे की संख्या है तो जोड़ना घटाना किससे होगा एलसीएम विधि से। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है आपका 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 3 9 चिन्ह माइनस का तो माइनस का प्लस का चिन्ह, 6 में 3 का भाग 2 बार और 5 दूनी कितना आया आपका 10 और बट्टे में क्या चल रहा है आपका 2। ये वाला काम यहाँ पे किया है और 2 यहाँ पे चल रहा है। अब ध्यान से देखिए ऊपर माइनस का 9 प्लस का 10 है, एक प्लस का एक माइनस का तो ज़्यादा में से कम को घटाओ कितना बच गया 1 और ये प्लस बड़ा वाला प्लस का तो ये प्लस का ही रहेगा और बट्टे में कितना है 6, बट्टे कितना हो गया आपका 2। एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो अभी सीख लीजिए कि यदि बट्टे में कोई संख्या होती है और उसके बट्टे में भी कोई संख्या है, A/B बट्टे में होता है C/D, A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर और D 4 नंबर है। तो ये A जाता है किसके साथ में D के साथ में और B रहता है नीचे A और B और C के साथ में नीचे रहते हैं, यानी ऊपर जाता है A इंटू D और नीचे आता है B इंटू C। तो देखो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और कोई नहीं है तो यहाँ पे 4 नंबर किसको लिख दें 1 को, तो 1 और 1 ऊपर जाएंगे 6 और 2 नीचे रह जाएंगे, तो 1 और 1 तो गया आपका ऊपर और 6 और 2 कहाँ पे रह गया आपके नीचे। तो जवाब क्या आया 1 एकम 1 और 6 दूने 12, ये पहला जवाब आया। यानी आपने इनके ठीक बीच में एक संख्या ज्ञात कर ली, इनके बीच में ठीक बीच में वो कौन है आपकी 1/12। अब इसी प्रकार इसके और इसके बीच में ज्ञात कर लो, इसके और इसके बीच में, तो सेकंड -3/2 व किसके बीच में 1/12 के लिए। अब मैं इसके और इसके बीच में ज्ञात कर रहा हूँ, दोनों के बीच में हो गई। देखो -3/2 प्लस 1/12 और किसका भाग करना है 2 का भाग। तो देखिए एलसीएम 2 और 12 का एलसीएम कितना आया, कितना एलसीएम आया 12, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 3 कितना हुआ 18, चिन्ह किसका माइनस का प्लस का चिन्ह, 12 में 12 का भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1 और बटे में कितना आया 2। तो ठीक से देखिए माइनस के 11 18 है प्लस के 1 है, ज़्यादा में से कम को घटाओ कितना बच गया 17 और बड़े वाले का चिन्ह माइनस का और बटे में 12 और फिर उससे बटे में कितना है 2, फिर ये 2 इसके साथ में गुणा में रहेगा। अभी यहाँ पे बताया आपको ये 2 जैसे यहाँ पे तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, तो माइनस के 17 बट्टे कितना हो गया 24। तो देखिए इसके और इसके बीच में एक और संख्या ज्ञात कर ली, वो है 17/24। अब आपकी मर्जी है इसके और इसके बीच में ज्ञात कर लो या इसके बीच में ज्ञात कर लो या इसके और इसके बीच में ज्ञात कर लो। इसको बोलते हैं माध्य विधि से बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। आया समझ में, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 2 का भाग हमेशा ये वाला जो है वो इसके साथ में गुणा में यहीं पे रह जाता है। एक क्वेश्चन है बुक का ही है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक से करना उसको। क्वेश्चन है आपका कि 2/3 और 4/5 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 2/3 और 4/5 के बीच, दोनों विधि से करना, दोनों विधि से कीजिए। आंसर दोनों के अलग आ सकते हैं क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी संख्या होती है, आप कौन सी ज्ञात करते हो, ठीक है, ध्यान से करना।